एसएससी जीडी के इस बैच में सबका स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस जी के क्लासेस में। साथी हूँ डेली 11 बजे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की जो ये सीरीज है कंटिन्यू की गई है, चल रही है। तो जो भी हमारे साथी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जिनका चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए और जीके जीएस से डर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल जेडीएस जीके पे आइए और जीके जीएस का जो डर है आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे डेली आपके लिए नए नए टॉपिकों से नए नए क्वेश्चन चूज़ करके आते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारा साथी चाहता है वो आके जीडीएस जी के चैनल पे देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेंगे तो 1906 में इसकी स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। ढाका राजधानी है आपका किसका, बांग्लादेश का। ठीक है, और यहीं पर आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप करिएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कांचनजुंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कांचनजुंगा राष्ट्रीय पार्क की जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, देखिए कांचनजुंग, ठीक है, कांचनजुंग और आपका जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इससे क्वेश्चन अगर जो आएगा गंगटोक इसकी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। तो कांचनजुंग राष्ट्रीय पार्क आपके सिक्किम में स्थित होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि भारत में सती प्रथा पे कब प्रतिबंध लगा था। तो 1829 की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और उस समय ही राजा राम मोहन राय ने ये मुहिम छेड़ा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय कह सकते हैं अथक प्रयासों से, यानी राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इनकी जो मेहनत थी ये रंग लाई और लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक बात इनकी पहुंची और वहां से उन्होंने भी देखा कि हाँ भाई सती प्रथा में बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि अगर जो जवान पति मर जाए तो जवान उसकी जो विधवा पत्नी होती थी उसको भांग का नशा करा के ढोल लंगाड़ा बजाते हुए ले जाके चिता पे बैठा देते। तब सोच लीजिए कि कोई भी व्यक्ति को जिंदा जलाया जाए तो कैसा महसूस होगा। तो ये बहुत बेकार चीज़ थी। ठीक है, तो इसको प्रतिबंध कराया गया 1829 में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नृत्य कथकली आपके किस राज्य से संबंधित होगा। तो देखिए ये आपका क्लासिकल डांस है, जो आपका कथकली है ये आपका क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य यानी फाल्क डांस ये नहीं है। फाल्क डांस और क्लासिकल डांस अलग होता है। फाल्क डांस कई सारे हैं लेकिन आपके जो क्लासिकल डांस है 9 से अधिक नहीं है, 8-9 है। ठीक है, तो प्रसिद्ध नृत्य जो कथकली है ये आपके केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। कथकली केरल, कथकली केरल याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। तो हाल ही में ये किया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप करिएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, करंट अफेयर का सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी ने जीता था। इनकी फिल्म थी कांतारा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में अनिवार्य सेवा सैन्य सेवा पुनः लागू किया है। तो ये आपका क्रोएशिया देश हो जाएगा। देखिए क्रोएशिया में पहले क्या किया गया था कि जो अनिवार्य सेवा सैन्य सेवा था इसको बंद किया गया था, लेकिन फिर इसको क्या किया गया है, ये जो अनिवार्य सैन्य सेवा इसको पुनः लागू किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपके किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय की अगर जो हम बात कर लेंगे यहाँ पे तो ये आपके हरियाणा राज्य में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अभी हरियाणा में चल रहा है आपका चुनाव विधानसभा का। हाल ही में खबरों में रहा डम्बियूर बांध आपके किस राज्य में स्थित है। डम्बियूर बांध की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपके हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में ये स्थित है डम्बियूर बांध आपका। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हाल ही में खबरों में रहा डम्बियूर बांध आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित होगा। नेक्स्ट है
कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लद्दाख में साथियों 5 नए जिलों का अभी घोषणा की गई है बनाने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ। देखिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन ये हुआ था नई दिल्ली में, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। तो कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस हो जाएगी आपकी मीथेन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है। तो अस्पताल में जो ऑक्सीजन नली है उसमें ऑक्सीजन के साथ एक और हल्की गैस मिलाई जाती है जिसका नाम होता है हीलियम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस रहती है। नेक्स्ट है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो ये आपका 2 गुना होता है। कितना होता है साथियों, 2 गुना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो ये पहली बार बनाया गया था 1952 में, 1952 में। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो रक्त में अवशोषित किया जाता है छोटी आंत, क्योंकि सर्वाधिक पाचन आपका छोटी आंत में ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पाचन होता है शरीर में भोजन का छोटी आंत में होता है, और यहीं से जो पोषक तत्व रक्त में पाए जाते हैं छोटी आंत से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, इसमें से बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस सभा का। ठीक है, तो देखिए जो राज्यसभा होता है इसके जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि अब सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो आर्टिकल 63 आपका कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आपके आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 यानी कि 1965 में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल आपका 19 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला है। तो विश्व में सर्वाधिक देखेंगे यूरेनियम उत्पादक देश, तो इसमें कजाकिस्तान जो है ये फर्स्ट पे आता है आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या अगर जो आप देखेंगे तो ये हो जाएगी 36 यानी कि 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं टोटल। तो बी ऑप्शन करिएगा। ठीक है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों पटना। ठीक है, कि सोन और गंगा नदी का जो संगम बिहार है ये आपके बिहार के पटना जिले में स्थित है। पटना आपके गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण की बात करेंगे तो ये जीवीय घटकों, भू आकृतीय घटकों और अजैव घटकों से मिलकर बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है, परिधन आवरण होता है इसका। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है साथियों। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो 1913 में, 1913 में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले ये आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों। तो डी ऑप्शन करिएगा कि एशिया में ये पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। 1901 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन आप किस क्षेत्र में करेंगे तो व्यास सम्मान मिलेगा। तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके बेंजूर भुट्टो जी। ठीक है, बेंजूर भुट्टो जो हैं ये आपके नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही हैं, बेंजीर भुट्टो। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो ओलंपिक स्वर्ण की बात करेंगे तो ये 1948 में जीता था भारत ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेविस कप की शुरुआत कब होती है? तो डेविस कप की बात करेंगे तो सन 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।